गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे अपनी बुक लिस्ट और टाइम टेबल, किस तरह से हमने अपना बुक लिस्ट और टाइम टेबल मेंटेन करके रखा है। क्या क्या बुक लिस्ट हैं जो मैं फॉलो कर पा रही हूँ। तो ये आप लोग एक देख सकते हैं, डायरी है जिसमें मैं अपना टाइम टेबल बनाती हूँ, पर डे और वीकली टाइम टेबल। तो आइए देखते हैं इसके अंदर किस तरह से मैंने अपना टाइम टेबल बना रखा है। तो ये ऊपर देख सकते हैं, इस तरह से कुछ ये मेरी डायरी है। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे, इसका फ्रंट पेज पे मैंने A4 साइज़ का एक पेपर लगा रखा है जिसमें कुछ APJ अब्दुल कलाम साहब के कोटेशन लिखे हुए हैं। और ये इसलिए मैंने लिख रखे हैं ताकि इससे पॉजिटिविटी बनी रहे और मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। तो इसके आगे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैंने जो है अपना पर डे का टाइम टेबल और वीक का किस तरह से मैंने बनाया वो आगे दिखाते हैं। तो ये है पर डे का टाइम टेबल, जो मैं इसमें जितने टॉपिक मुझे पढ़ने रहते हैं तो मैं इसमें नोट डाउन कर लेती हूँ। और उसके बाद शाम को मैं इसमें पढ़ने के बाद मैं टिक मार्क करती हूँ कि कितना मैंने अचीव किया अपने टारगेट के हिसाब से। तो आप लोग देखिए इसमें किस तरह से मैंने टाइम टेबल बनाया है। और ये एक ग्राफ है जिसमें क्रॉस के निशान लगे हुए हैं। तो जिस दिन मैं अपना टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ पाती हूँ, कहीं इधर उधर चली गई, तो मैं इस तरह से कर देती हूँ। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा एक दिन का टाइम टेबल। उसके बाद ये और कुछ इस तरह से मेरा टाइम टेबल कंप्लीट होता है। तो इस तरह से मैं अपना टाइम टेबल डायरी में बना के पर डे शाम को रख लेती हूँ। उसके बाद आप लोग ये देख सकते हैं, ये मैंने दीवार पे कुछ इस तरह से लगा रखा है। ये है मेरा 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इसमें 2019 से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं तो मैंने इसमें नोट कर रखा है। उसके बाद ये आप लोग नीचे देख सकते हैं, ये है मेरा मंथली टाइम टेबल, ऊपर का 1 मंथ का और नीचे 1 मंथ का। तो बीच में गैप है जिसमें मैंने अपना गैप रखा है, जो मैं पिछले मंथ पढ़ी हूँ उसको रिवाइज़ करने के लिए और नोट्स। और मैं एटलस को भी, जो मेरी एटलस है, मैं उसके भी इसी 5 डेज़ के गैप में मैं रिवाइज़ करती हूँ और एटलस के नोट्स बना के रखती हूँ। उसके बाद आइए आपको हम अपनी बुक लिस्ट दिखाते हैं, क्या क्या बुक्स इम्पोर्टेंट मुझे लगती हैं और क्या क्या मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये आप लोग ऊपर देख सकते हैं, ये है राजीव अहीर सर की बुक स्पेक्ट्रम, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सभी लोग फॉलो करते हैं, तो मैंने इसको ले रखा है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। और ये UPSC, UPPSC या स्टेट PSC के लिए बेस्ट बुक है। तो इस तरह से कुछ ये है, मैंने इसको भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको ख़त्म कर पाऊँ। और तो ये आप लोग देख लें, ये है मॉडर्न हिस्ट्री। तो और बुक्स कुछ हैं मेरे पास, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है UP स्पेशल की बुक, जो UP का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं और UP स्पेशल ना पढ़ें तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर हो नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये UP स्पेशल की बुक ले रखी है। तो इसको मैंने अभी एक बार पढ़ लिया है और अभी एक बार और पढ़ूँगी। उसके बाद आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी नेक्स्ट बुक, कौन सी बुक मैंने ली है। तो ये है मेरी साइंस की बुक, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए बौद्धिक प्रकाशन की परीक्षावाणी की जो बुक आती है, मैंने इसको ले रखा है। और ये बुक मुझे सही लगती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा बॉक्सिंग करके दिया है और पीछे कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं कि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपको कितना, आपका उसमें से इनपुट आउटपुट क्या है, आप कितना टाइम दे रहे हैं, आउटपुट कितना मिल रहा है। तो उसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है और क्या अभी पढ़ना बाकी है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये है इकोनॉमिक्स की बुक, जो रमेश सिंह की है। और ये UPPSC, स्टेट PSC, जितने भी PSC टाइप के एग्ज़ाम्स हैं और UPSC के लिए भी ये बेस्ट बुक है। तो मैंने रमेश सिंह को लिया है इकोनॉमिक्स के लिए। और बाकी करंट अफेयर से भी मैं इकोनॉमिक्स को अपडेट करती रहती हूँ। तो ये इकोनॉमिक्स की बुक है, इसमें दिखाने जैसा कुछ है नहीं, आप लोग ले सकते हैं इसको।
उसके बाद ये है NCERT जो मैंने पढ़ रखी है, और ये है ओल्ड एंड न्यू NCERTs 6 to 12th उसकी हिस्ट्री की बुक है ये, 6 से लेकर 12th तक की। इसमें सारी NCERTs की जितने फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन थे सब इसमें दे रखे हैं। तो मैंने NCERT को नहीं पढ़ा है, मैंने इसी बुक को पढ़ा है, क्योंकि ये बुक मुझे सही लगी। NCERTs को पढ़ने का उतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसी बुक को प्रेफर किया, और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत पढ़ने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। मैंने कुछ 1-2 एग्ज़ाम वनडे भी दिए हैं, तो इससे काफ़ी कवर हो जाता है। और ये आप लोग दे सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और उसके जस्ट नीचे जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्टिव भी दिया हुआ है। उस क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ सारा फैक्चुअल डाटा इसमें नीचे दे रखा है। तो इस वजह से ये बुक मुझे थोड़ा सा सही लगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बुक्स में कि ऑब्जेक्टिव टाइप का दे देता है, फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं देता थोड़ा। तो ये है मेरी मेडिवल हिस्ट्री की बुक, जो मेरी ग्रेजुएशन की बुक है, और ये डॉक्टर मानिकलाल गुप्ता सर की बुक है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है पढ़ने में और काफ़ी हेल्पफुल भी है। आपको इस टाइप की बुक, जो अदर कॉम्पिटिटिव बुक हैं, आपको इस तरह से बुक नहीं मिलेगी, क्योंकि ग्रेजुएशन की बुक जो होती है काफ़ी डीपली होती हैं, उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से दिया होता है। तो ये पीछे देख सकते हैं, इसमें राइटर्स और जो उनकी बुक्स थी, और ये सारे जो डेट्स हैं ये सब इसमें सीरियल से लिख रखे हैं, और इसका पीछे का ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें सीरियल से दी हुई है। उसके बाद यहाँ पीछे भी फैक्चुअल डाटा थोड़ा सा दिया हुआ है, और ये आप लोग देख सकते हैं मैप, जिसमें अकबर डायनेस्टी को दिखाया गया है। तो ये मेंस आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी अच्छा हेल्प करेगा। और ये अकबर का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, इस तरह से उन्होंने दिखा रखा है। उसके बाद आप लोग इसको देख सकते हैं, और पीछे कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के एटलीस्ट 500 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये मेरी मेडिवल हिस्ट्री की बुक आप लोग को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और उसके बाद आप लोग को और दिखाते हैं मैं। तो ये है मेरी इन्वायरमेंट की बुक, और ये दृष्टि पब्लिकेशन की डिस्क्रिप्टिव बुक है, तो मैंने इसको लिया हुआ है। तो ये मेरा मंथली 2 में जो मेरा टाइम टेबल था, तो उसमें था इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट, तो मैं अभी इसको पढ़ रही हूँ, और मैंने इसके 8th चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं, और अभी मैं इसके 5 to 6 चैप्टर और पढ़ूँगी जो इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद आगे हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैंने इसको पढ़ा हुआ है, और इसकी नोट्स भी मैंने बनाई जो मैं आप लोग को दिखाऊंगी दूसरे वीडियो में। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये है ऑक्सफोर्ड का एटलस, जो हर जियोग्राफी पढ़ने वालों के पास होना चाहिए। एटलस आपको बहुत हेल्प करता है जियोग्राफी में, आपको बहुत कुछ एटलस से याद हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसमें हाईलाइट कर रखा है जो इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से मैंने जब भी मैं जैसे कॉन्टिनेंट में पढ़ रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया था। उसके बाद ये आप लोग आगे देख सकते हैं, जियोग्राफी के जो भी चैप्टर मैंने पढ़े हैं तो मैंने इसमें हाईलाइट किए हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। इस तरह से मैंने सारे कॉन्टिनेंट्स और पॉलिटिकल जो भी मैप था मैंने उसमें उसकी कैपिटल क्या है, तो इस तरह से मैंने इसमें हाईलाइट करके रखा है। और रिवर्स, माउंटेन्स, और जो भी इसमें जो ये हैं जल संधियाँ हो गई, इस तरह से मैंने इसमें हाईलाइट करके रखा है। तो आप लोग एटलस ज़रूर लीजिए, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो एटलस और मैप अपने पास ज़रूर रखें। उसके बाद हम आप लोग को अपना करंट अफेयर्स का दिखाते हैं। तो मैंने इसको अभी लिया है, अभी मेरा घर एक्चुअली गांव में है, तो यहाँ पे अभी ज़्यादा बुक मिल नहीं पाती, तो मैंने ये स्पीडी लिया हुआ है प्रीलिम्स के लिए। और योजना और कुरुक्षेत्र में जनवरी से फॉलो कर रही हूँ। मैंने जनवरी से योजना कुरुक्षेत्र पढ़ना शुरू कर दिया था, तो
मैंने इसको लिया और ये हिंदी की बुक है आदित्य पब्लिकेशन की। और उसके बाद ये है घटना चक्र। ऐसे राइटिंग के लिए मैंने घटना चक्र को लिया हुआ है। इसमें 70 से ज़्यादा जो है घटनाएं दी हुई हैं। तो ये मेंस राइटिंग के लिए जो ऐसे का पोर्शन है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आप अगर बिगिनर हैं, आप अभी स्टार्टिंग किए हुए आंसर राइटिंग को आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसको 1-2 बार पढ़िए। इसमें कोटेशन भी दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो कभी कभी तो कोटेशन से स्टार्ट है और बीच बीच में इसमें कोटेशन दे रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसलिए मैंने इसको ले रखा है। तो ये मेरी ऐसे राइटिंग की बुक है, जो लिखने मतलब ऐसे प्रैक्टिस करने से पहले मैं इसको पढ़ती हूँ एक टॉपिक, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये मेरी टेस्ट सीरीज है कुछ एटलीस्ट 15 to 20। तो मैंने इसको अपने शहर के जो हैं कुछ लोग जाते हैं, तो मैंने उनसे ये टेस्ट सीरीज मंगा रखी है और मैं इनको अभी सॉल्व करती हूँ। तो मैंने अभी 12 to 13 सॉल्व कर ली, बाकी जो बची है मैं उसको भी करूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है मेडिकल हिस्ट्री की नोट्स, उसी कोचिंग की नोट्स। मैंने इसको भी पढ़ा है थोड़ा सा, और एक बार तो मैं इसको पढ़ चुकी हूँ और दोबारा मैं इसको भी पढ़ रही हूँ। तो ये है मेरी कोचिंग की नोट्स, आप लोग देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने कुछ इसको लिख रखा है बाहर करके, थोड़ा सा अलग जो इम्पोर्टेंट है इसको मैंने थोड़ा सा साइड पेज में लिख रखे हैं। फैक्ट जो भी है इसमें इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे, जो आने जैसे पेपर में आ सकते हैं या प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये मेरी इस तरह से कोचिंग की नोट्स है। और ये है मेरी एंशिएंट हिस्ट्री, जो उसी कोचिंग की कुछ नोट्स हैं और मैंने जो मंगा रखी हैं आपको दिखाती हूँ। तो एंशिएंट हिस्ट्री की नोट्स है, जो मैं एक बार नहीं, मैंने इसको 2 बार पढ़ा है। तो मैं इसको 2 बार पढ़ चुकी हूँ, और पहले एक बार मैंने इसको पढ़ा, उसके बाद दोबारा जब मैंने इसको पढ़ा तो इस तरह से मैंने इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने इसको इस तरह से A4 साइज़ के पेपर को क्रॉप करके इस तरह से मैंने ये लिस्ट बना के चिपका रखी है कि मुझे याद करने में थोड़ा सा ईजी रहे। और इस तरह से मैंने इसमें चिपकाया है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, हाईलाइट भी करके रखा है मैंने, बीच बीच में इस तरह से मैंने चिपका रखे हैं पेजेस को। ये थी मेरी मॉडर्न हिस्ट्री, जो मैंने इसको पढ़ा है। एक्चुअली इसको मैंने बहुत पहले लिया था, जब मैं थोड़ा बहुत वनडे की प्रिपरेशन कर रही थी तब। और ये है मेरी बॉटनी एंड जूलॉजी साइंस की नोट्स, जो इसी कोचिंग की है। तो मैंने इसको भी 1-2 बार पढ़ लिया है, अभी मैं इसको दोबारा रिवाइज कर रही हूँ। और उसके बाद जो इसमें इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, मैं उनसे भी साइंस, बायोलॉजी और बॉटनी या जूलॉजी जो भी है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन बायोलॉजी थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी इस्तेमाल करती हूँ। और इसी के साइड पेज में मैं उसको नोट डाउन कर देती हूँ। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे इसी में सब कुछ लगभग मिल जाता है, फिर मुझे दूसरे नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से कुछ लिख रखा है। और जो मैं इसको इसलिए फॉलो कर रही हूँ क्योंकि जो 2019 का UPPSC का पेपर था, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन थे तो इससे काफ़ी कवर हो रहे थे। तो मैंने इसको इसीलिए पढ़ा। मैंने पहले इसको देखा कि क्वेश्चन मैच कर रहे हैं या नहीं, तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, तो मैंने इसी वजह से इसको फिर पढ़ना शुरू किया। और मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, दोबारा फिर पढ़ रही हूँ, और पेपर टाइम तक मैं इसको एक बार और पढ़ूँगी। तो ये काफ़ी अच्छी नोट्स है। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसमें ऐड भी कर रखा है कुछ अपनी डाटा। तो ये मेरी बुक लिस्ट थी जो आप लोगों ने देखा।
देखने के लिए थैंक यू। और अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब